मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है डेट 27 जुलाई। वर्कशीट करेंगे हम 19th, 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखें, अपने अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर जाते हैं? पार्क में जाते हैं सैर करने के लिए। तो वहां 1 किलोमीटर लंबे, अब जो पार्क है, ठीक है, जो पार्क है वो 1 किलोमीटर तो लंबा है, ठीक है, और 500 मीटर चौड़ा है। 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर क्या हो गया? चौड़ा हो गया। ठीक है, रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं, और फिर अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो ये पूछा हुआ है कि पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं। सिर्फ पार्क का पूछा है, जो 50 मीटर दूरी उन्होंने घर से बताई है, ये वाली, ठीक है, कि घर से 50 मीटर दूरी पे ये जो उनका पार्क है वो हमें नहीं देखनी, सिर्फ पार्क में पूछा गया है। तो देखो, जब वो एक चक्कर पूरा करते हैं, यहाँ पे एंट्री हुई, ठीक है, तो मान लो यहाँ से एंटर हुए वो, तो यहाँ से 1 किलोमीटर इन्होंने यहाँ से कवर कर लिया, 500 मीटर यहाँ से कवर कर लिया, फिर 1 किलोमीटर यहाँ से कवर किया, फिर 500 मीटर यहाँ पे वापस चले गए। तो 1 किलोमीटर यहाँ हो गया, घूमे ना वो पूरे चक्कर, वो उन्होंने जब घूमा, और 500 मीटर यहाँ हो गया। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, और 500 मीटर कितना हो गया? ये हो गया 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर और जमा कर देंगे तो हमारा कितना हो गया? 3 किलोमीटर हो गया। कितनी दूरी तय करते हैं? 3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ऐसे डायग्राम बना लेना है, ठीक है, ये बताना है कि वो 1 किलोमीटर, ये हमारा 500 मीटर चौड़ा है, चौड़ा इतना है, और ये इतना लंबा है, तो ये 1 किलोमीटर हो गया, और फिर ये भी हमारा 500 मीटर हो गया, और ये भी हमारा 1 किलोमीटर हो गया, क्योंकि लंबा तो उतना ही है। तो 1 किलोमीटर जमा 1 किलोमीटर, तो जमा कर लेते हैं, 1 किलोमीटर जमा, इधर से चलते हैं, ठीक, 500 मीटर जमा 1 किलोमीटर जमा 500 मीटर। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, 500 मीटर और 500 मीटर कितने होंगे? 1000 मीटर हो जाएंगे। 1000 मीटर को मैं लिख सकती हूँ, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 किलोमीटर जमा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। और दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको मीटर में, किसी का आंसर आ रहा है, किसी ने यहीं पे मीटर में चेंज कर लिया है, तो 3000 मीटर भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, जिन्होंने मीटर में निकाला है उसका आंसर 3000 मीटर होगा, जिन्होंने किलोमीटर निकाला है 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब प्रतिदिन पपीता और पनीर का कुल वजन कितना हुआ? देखो, पपीता कितना लिया? उन्होंने पनीर लिया 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम लिया था पनीर उन्होंने, ओके। और यहाँ पे पपीता कितना लिया था? ये लिया था, देखते हैं ऊपर एक बार क्वेश्चन में, ये लिया था 1 किलोग्राम पपीता, 1 किलोग्राम पपीता लिया था। तो 1 किलोग्राम को हम चेंज कर लेते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब ये 1000 ग्राम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पपीता 1000 ग्राम, पपीते का वजन लिख सकते हैं, वजन पपीते का, फिर आप लिख सकते हैं पनीर का वजन, पनीर का वजन, ठीक है, कितना है? 250 ग्राम है। जमा कर दो दोनों को, ग्राम का ग्राम आ जाएगा, ये 0 5 2 1 कितना आ गया? 1250 ग्राम, ठीक है, 1250 ग्राम। या फिर आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है ना, 1250 ग्राम आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
उपर्युक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयां प्रयोग की गई हैं? इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाइयां जानते हैं? तो देखो क्या क्या लीटर की बात हो रखी है, मीटर की भी बात हुई है, किलोमीटर की भी बात हुई है, इकाई किलोमीटर की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राम की बात हुई है, किलोग्राम की बात हुई है। तो ये इकाइयां हैं। क्या आप इसके अलावा भी इकाइयां जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। सेंटीमीटर है, आपको पता है ना सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और भी डेसीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है। तो बहुत सारी इकाइयां होती हैं जो आप जानते हैं, ठीक है। अब क्या प्रतिदिन सिर्फ दादाजी को ही सैर करनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोला है, नहीं। प्रतिदिन सिर्फ दादाजी को ही सैर नहीं करनी चाहिए, पूरे परिवार को सैर करनी चाहिए, है ना। क्योंकि सैर करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ओके। और ये हो गया हमारा इसका आंसर, ऊपर वाले का भी हमारा आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो हम जब डाउट सेशन लेते हैं, लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे कल ऑनलाइन आए थे, सबसे बहुत से बात भी हुई थी। तो जिस दिन संडे को लाइव सेशन हम करते हैं तो आप सब लोग भी लाइव आया करो। और दूसरा, वीडियो को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करा करो ताकि सबको अच्छी चीजें सीखने को मिले। और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। बहुत ड्राइंग तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप लोगों को ड्राइंग करना ही पसंद है ना। तो ठीक है, ये हमारी वर्कशीट यहीं पर पूरी होती है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।